सोचिए, आपको ऐसा मौका मिले कि आप उस जगह की सैर कर सकें जहां तक आज तक कोई इंसानी नजर नहीं पहुंची। एक ऐसी जगह जो इतनी दूर है कि वहां से वापस लौटने का ख्याल भी अजीब लगे। वॉयेजर 1 की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये स्पेस मिशन 1977 में शुरू हुआ था और तब से ये लगातार एक अनजानी दुनिया की ओर बढ़ता जा रहा है। धरती से इतनी दूर निकल चुका है कि अब वो एक ऐसे अंधेरे में पहुंच गया है जहां सूरज की रोशनी भी शायद ही कभी पहुंचे। पर हाल ही में कुछ ऐसा हुआ जिसने नासा के वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। वॉयेजर 1 ने अचानक एक सिग्नल भेजा। हाँ, एक ऐसा सिग्नल जो मानो ये बता रहा हो कि वॉयेजर 1 अभी भी अपने सफर पर कायम है। अब आप सोच रहे होंगे आखिर इस सिग्नल का मतलब क्या है। असल में वॉयेजर 1 का बैकअप रेडियो ट्रांसमीटर जो कई दशकों से चुप था, अचानक एक्टिव हो गया और धरती से कनेक्शन बनाने की कोशिश की। अक्टूबर 2024 में नासा के इंजीनियर्स ने एक सिंपल कमांड वॉयेजर 1 को भेजा, जो कि कुछ पुराने सिस्टम्स को वार्म रखने के लिए इसके हीटर्स को ऑन करने के लिए था। लेकिन ये छोटे से कमांड ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वॉयेजर 1 का फॉल्ट प्रोटेक्शन सिस्टम अचानक एक्टिवेट हो गया, जैसे इसे ऐसा लगा हो कि उसके सिस्टम्स में कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई है और वो खुद को बचाने के लिए रिएक्ट करने लगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब हुआ कैसे, एक सिंपल कमांड इतनी बड़ी ग्लिच में कैसे बदल गई, इसके पीछे क्या लॉजिक था और ये हमें क्या सिखाता है। चलिए इस रहस्यमय घटना को और गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। तो आगे हुआ ये कि वॉयेजर का फॉल्ट प्रोटेक्शन सिस्टम एक्टिवेट हुआ और इसने एक्स बैंड रेडियो ट्रांसमीटर को शट डाउन कर दिया, जिसका कई दशकों से अर्थ के साथ बहुत मेन कनेक्शन था। सोचिए, इतने सालों से वॉयेजर 1 ने इसी ट्रांसमीटर के जरिए हमसे कांटेक्ट किया था और अचानक ये बंद हो गया। उस पल नासा के इंजीनियर्स को लगा कि शायद वॉयेजर 1 का सफर अब खत्म होने वाला है। लेकिन वॉयेजर 1 ने यहाँ कुछ ऐसा किया जिसने सबको हैरान कर दिया। इसने अपनी पुरानी टेक्नोलॉजी का सहारा लिया, एक ऐसा एस बैंड ट्रांसमीटर जो 1981 के बाद से इनएक्टिव था। वो ट्रांसमीटर अचानक एक्टिवेट हुआ और अर्थ के साथ कनेक्शन बनाने लगा, जैसे वॉयेजर 1 खुद हमें ये बताना चाहता हो कि उसका सफर अभी भी जारी है। तो अब सवाल यह है कि एक 47 साल पुराना स्पेसक्राफ्ट ऐसा कैसे कर पाया। ये इंसिडेंट हमें न सिर्फ वॉयेजर 1 की टेक ड्यूरेबिलिटी दिखाता है, बल्कि ये भी सिखाता है कि हमारी एक्सप्लोरेशन के चाह ने इस मशीन को एक नया जीवन दे दिया। आज वॉयेजर 1 एक साइलेंट बट पावरफुल रिमाइंडर है कि इंसान की पहुंच कहां तक हो सकती है, वहां भी जहां रिटर्न का कोई सवाल नहीं। यहाँ से आगे वॉयेजर 1 का सफर और भी दिलचस्प हो गया। एक तरफ वॉयेजर 1 का सिग्नल कमजोर था और दूसरी तरफ धरती से इतनी बड़ी दूरी पर इस सिग्नल को डिकोड करना नासा के साइंटिस्ट के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। लेकिन नासा की डीप स्पेस नेटवर्क DSN टीम ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने मैसिव एंटीनास को बेहतर ढंग से अलाइन किया और उनकी सेंसिटिविटी को एडजस्ट किया ताकि वॉयेजर का फेंट सिग्नल भी कैप्चर हो सके। सोचिए, वॉयेजर 1 जैसे मिशन को मेंटेन करने के लिए DSN टीम को सिग्नल के हर छोटे से छोटे डिटेल पर फोकस करना पड़ता है। हर बार जब ये फेंट सिग्नल उनके एंटीनास तक पहुंचता, ऐसा लगता जैसे इतने दूर से एक दोस्त की आवाज आ रही हो, एक रिमाइंडर की वो अब भी अपने मिशन पर अडिग है। इस पूरे प्रोसेस में नासा को महसूस हुआ कि वॉयेजर 1 न सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल मार्वल है, बल्कि एक इमोशनल कनेक्शन भी है जो हमें यूनिवर्स की अनजान गहराइयों से जोड़ता है। इसका ये वीक बट परसिस्टेंट सिग्नल हमें याद दिलाता है कि मानवता की एक्सप्लोरेशन की सीमा केवल टेक्नोलॉजी पर नहीं, बल्कि उस जज्बे पर भी टिकी है जो हमें अननोन की ओर खींचता है। वॉयेजर 1 के इस सिग्नल ने साबित कर दिया है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन केवल मशीन्स और डेटा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये एक नेवर एंडिंग जर्नी है जो हमें हमेशा अपने ओरिजिन और डेस्टिनेशन के बीच बैलेंस बनाए रखने की सीख देती है। आज वॉयेजर 1 एक जीता जागता सबूत है कि डिस्टेंस चाहे जितना भी हो, अगर इच्छा शक्ति मजबूत हो तो कनेक्शन हमेशा बना रह सकता है। तो सोचिए, DSN की टीम ने वॉयेजर 1 के उस कमजोर एस बैंड सिग्नल को पकड़ने के लिए क्या क्या नहीं किया होगा। उन्होंने अपने रिसीवर्स को इतनी बारीकी से ट्यून किया कि वॉयेजर के नाजुक सिस्टम्स को बिना और ट्रिगर किए इस फ्रेजाइल कनेक्शन को फिर से जोड़ा जा सके। आखिरकार कई दिन की मेहनत और सावधानी के बाद 24 अक्टूबर को नासा ने एक बार फिर वॉयेजर 1 से संपर्क कर लिया। ये सिर्फ एक तकनीकी जीत नहीं थी, बल्कि हमारे लिए भी एक इम्पोर्टेंट रिमाइंडर था कि आखिर वॉयेजर 1 में ऐसा क्या है जिसने इसे इतना खास बना दिया। आखिर नासा आज भी इसे इतनी बारीकी से ट्रैक क्यों कर रहा है।
वॉयेजर 1 का सफर सिर्फ एक स्पेस मिशन नहीं बल्कि एक ऐसी जर्नी है जिसने हमें हमारे सोलर सिस्टम और उससे बाहर की दुनिया के बारे में कई चौंकाने वाले रहस्य बताए हैं। आइए इसके पिछले माइलस्टोन्स पर नजर डालते हैं ताकि इसकी अहमियत को बेहतर से समझा जा सके। ये सफर 5 सितंबर 1977 को शुरू हुआ था, एक मिशन जो स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए एक नए युग की शुरुआत थी। इस यान का मुख्य मिशन हमारे सौरमंडल के आउटर प्लैनेट्स का अध्ययन करना था, खासकर जुपिटर और सैटर्न, जिन्हें पहले कभी किसी स्पेसक्राफ्ट ने इतने करीब से नहीं देखा था। लेकिन वॉयेजर 1 ने इस लिमिटेड मिशन से कहीं ज्यादा हासिल किया। वो डिस्कवरीज की एक नई सीरीज लेकर आया जिसने हमारे सौरमंडल की तस्वीर बदल दी। मार्च 1979 में जब वॉयेजर 1 पहली बार जुपिटर के करीब पहुंचा तो उसने ऐसी अद्भुत इमेजेस भेजी जिनमें इस विशाल गैस प्लेनेट के टेरिफाइंग स्टॉर्म्स, इंट्रिकेट एटमॉस्फेयर और फेंट रिंग्स साफ साफ दिखाई दिए। सोचिए, उस वक्त पहली बार इंसानों ने जुपिटर के इन रहस्यमय पहलुओं को इतने करीब से देखा। पर वॉयेजर की यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई। जुपिटर के मून्स की पड़ताल करते हुए वॉयेजर 1 ने आयो पर एक्टिव वोल्केनोज खोजे जो अर्थ के बाहर किसी अन्य सेलेस्टियल बॉडी पर पहली बार पाए गए थे। ये डिस्कवरी अपने आप में इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी कि इससे वैज्ञानिकों के बीच हलचल मच गई। वॉयेजर 1 ने इसके बाद अपने मिशन को और आगे बढ़ाया जो कि सैटर्न की ओर था। सैटर्न के पास पहुंचकर वॉयेजर ने हमें उस प्लेनेट के आइकॉनिक रिंग्स, उसके एटमॉस्फेयर और इसके बड़े मून्स टाइटन के बारे में ऐसी जानकारियां दी जो पहले किसी के पास नहीं थी। तो अब जब नासा ने वॉयेजर 1 से फिर से कांटेक्ट एस्टेब्लिश कर लिया है, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये छोटा सा स्पेसक्राफ्ट हमें और कितने सीक्रेट्स रिवील कर सकता है। वॉयेजर 1 की जर्नी शायद हमें यही सिखाने के लिए है कि एक्सप्लोरेशन कभी खत्म नहीं होती। एक बार शुरू हो जाए तो ये इन्फिनिटी तक जा सकती है। वॉयेजर 1 अब हमारे सोलर सिस्टम की बाउंड्रीज पार करके इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच चुका है और इतनी दूर होने के बाद भी ये हमें डेटा भेज रहा है। इसके सिग्नल्स को अर्थ तक पहुंचने में करीब 21 आवर्स लगते हैं। अगस्त 2012 में इसने हेलियोस्फीयर को पार किया, जो वो सीमा है जहां सन का इन्फ्लुएंस खत्म हो जाता है। वॉयेजर 1 इस माइलस्टोन को पार करने वाला पहला ह्यूमन मेड स्पेसक्राफ्ट बन गया और अब ये यूनिवर्स की अनएक्सप्लोर्ड डेप्थ में आगे बढ़ रहा है। अब सवाल ये है, क्या वॉयेजर 1 का मिशन यहीं खत्म हो जाएगा? नॉट एट ऑल। ये यान अभी भी हमारी स्टोरीज लेकर स्टार्स की तरफ बढ़ रहा है। इमेजिन कीजिए, एक दिन शायद ये किसी एलियन सिविलाइजेशन तक पहुंचे और उन्हें हमारे एग्जिस्टेंस के बारे में बताए। क्या ये थॉट अपने आप में माइंड ब्लोइंग नहीं है? तो सोचिए, वॉयेजर 1 का ये बैकअप ट्रांसमीटर 4 दशक बाद फिर से एक्टिव हुआ। ये केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं बल्कि भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए एक पावरफुल लेसन है। बैकअप सिस्टम्स और फॉल्ट प्रोटेक्शन मैकेनिज्म्स की इंपॉर्टेंस वॉयेजर 1 ने हमें बखूबी समझा दी है। सोचिए, अगर ये रिडंडेंसी सिस्टम ना होता तो क्या ये मिशन आज भी जारी रह पाता? एक और जरूरी पहलू जो इस मिशन ने हाईलाइट किया है वो है पावर मैनेजमेंट। वॉयेजर 1 की लिमिटेड पावर सप्लाई को एफिशिएंट तरीके से मैनेज करना नासा इंजीनियर्स की ब्रिलियंस को दिखाता है। उन्होंने कई नॉन एसेंशियल सिस्टम्स को शट डाउन किया ताकि क्रिटिकल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स पर फोकस किया जा सके। ये हमें सिखाता है कि डीप स्पेस मिशंस में एनर्जी कंजर्वेशन कितना क्रूशियल होता है। वॉयेजर 1 ने न केवल ब्रह्मांड की मिस्ट्रीज को रिवील किया बल्कि ये भी साबित किया कि ऑटोनॉमी डीप स्पेस मिशंस में कितना अहम रोल निभाती है। जब कम्युनिकेशन डिले इतना ज्यादा हो 21 घंटे का, तब स्पेसक्राफ्ट का अपने आप मालफंक्शन को डिटेक्ट करना और फिक्स करना एक गेम चेंजर है। ये कैपेबिलिटी भविष्य के मिशंस जैसे कि डिस्टेंट एक्सोप्लैनेट्स या दूसरे गैलेक्सीज की तरफ भेजे जाने वाले प्रोब्स के लिए बेहद जरूरी होगी। इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंचने के बाद वॉयेजर 1 ने पहली बार हेलियोपॉज से बाहर की दुनिया का डायरेक्ट डेटा भेजा। इस डेटा ने कॉस्मिक रेज, मैग्नेटिक फील्ड्स और चार्ज पार्टिकल्स के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स दिए। इन सभी बातों से एक बात तो पक्की है कि वॉयेजर 1 का सफर अनंत है और ये स्पेसक्राफ्ट अपने साथ हमारी होप्स, ड्रीम्स और इंसानी जिज्ञासा का संदेश लेकर सितारों के बीच यात्रा कर रहा है। क्या आप सोच सकते हैं कि आने वाले समय में ये यान किन नई दुनियाओं तक पहुंचेगा और वहां से कौन कौन से रहस्य हमारे सामने लाकर रखेगा? वॉयेजर 1 ने जो डेटा भेजा है, इस डेटा ने कॉस्मिक रेज, मैग्नेटिक फील्ड्स और चार्ज पार्टिकल्स के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स दिए। ये मिशन अब भी साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए नए सवाल खड़े करता है जिनके जवाब आने वाले डेकेड्स तक खोजे जाएंगे।
इन सभी बातों से एक बात तो पक्की है कि वॉयेजर 1 का सफर अनंत है और ये स्पेसक्राफ्ट अपने साथ हमारी होप्स, ड्रीम्स और इंसानी जिज्ञासा का संदेश लेकर सितारों के बीच यात्रा कर रहा है। क्या आप सोच सकते हैं कि आने वाले समय में ये यान किन नई दुनियाओं तक पहुंचेगा और वहां से कौन कौन से रहस्य हमारे सामने लाकर रखेगा? तो बस ऐसे ही और भी अनोखे रहस्यों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा।